नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर 2023 के टॉपिक वाइज प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये रोहित जवा ये बन चुके हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करें इसका फुल फॉर्म, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना की बात करती है 17 अक्टूबर 1933 की इसकी स्थापना की गई थी और मुंबई इसका मुख्यालय है। आगे बता अगला प्रश्न है ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात की जाए अलीबाबा ग्रुप की, तो इसके दोस्तों सीईओ बने हैं एडी योंग मिंग यू वो दोस्तों बन चुके हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अलीबाबा ग्रुप का, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 को हुई थी और इसके संस्थापक जैक मा थे और इसका मुख्यालय दोस्तों हांगझू चीन में है। अगला प्रश्न है, लग्जरी कार निर्माता ओडीएजी के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये गर्नोट डोर्नर ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें ओडीएजी का, तो इसका मुख्यालय जो जर्मनी में है और ये मूल संगठन वैक्सवैगन समूह के हैं। और ओडी इंडिया के प्रमुख दोस्तों बात करती है बलवीर सिंह ढिल्लों के ओडी इंडिया की ये प्रमुख है। अगला प्रश्न है, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? वोडाफोन की दोस्तों ये मार्गेरिटा डेला वेले ये बनी है। आंसर ए हो जाएगा। और प्रमुख करें वोडाफोन ग्रुप का, तो इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1991 इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका इंग्लैंड में है। और संस्थापक अर्नेस्ट हैरिसन गेरी गब इसका कब इसके संस्थापक। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित अग्रवाल ये बने हैं। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें यूआईडीआई का, दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना दोस्तों बात करती है 28 जनवरी 2009 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? दोस्तों बात कीजिए ट्विटर की, तो इसको जो है ये लिंडा या कारिनो ये बन चुके हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों बात करें ट्विटर की, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया यूएस में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों टीसीएस के सीईओ की बात की जा रही है के कीर्तिवासन ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बात करें टीसीएस टाटा इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1968 की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों एडिडास की बात की जा रही थी, इसको बियोर्न गोल्डन इसके बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें एडिडास का, तो इसकी स्थापना जुलाई 1924 में की गई थी और इसके संस्थापक एडोल्फ डेसलर थे और इसका मुख्यालय जेनाउराज में जो जर्मनी में वहाँ इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है, तो ये बने हैं नील मोहन ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और बात करें इसकी स्थापना दोस्तों, ये इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक दोस्तों चाड हर्ले और स्टीव चैन और जावेद करीम दोस्तों के संस्थापक है और इसका मुख्यालय दोस्तों ये कैलिफोर्निया यूएस में है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें तो इसका जो है राहुल राय चौधरी बने हैं। आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें ग्रामरली का, इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है नीति आयोग के, तो ये BVR सुब्रमण्यम में बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और बात करें नीति आयोग का, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म आता है और इसकी स्थापना दोस्तों बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष सुमन के बेडी इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के दोस्तों ये वेनेसा हडफन ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और बात करें क्वांटा एयरवेज का, तो ये लिमिटेड का ये ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग कैरियर एयरलाइन है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? अमेजन की बात की जा रही थी, इसके बने हैं एंडी जेसी जो तो बन चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अमेजन का, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई थी और इसके संस्थापक जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन बने दोस्तों? तो ये टीम कुक ये बन चुके हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। और बात करें एप्पल का, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1976 की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? ये स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया यूएस में है। अगला प्रश्न है, कोका कोला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स क्विंसी, ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बात करें कोका कोला का, तो इसकी स्थापना 8 मई 1886 की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? तो ये ग्रीग्स कैंडलर बने हैं और इसका मुख्य दोस्तों अटलांटा में इसका है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी IBM के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं अरविंद कृष्णा, ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो IBM का, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 16 जून 1911 को की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ये चार्ल्स रॉनलेट फ्लिंट इसके संस्थापक है और इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी हेवलेट पैकर्ड के HP के वर्तमान सीईओ कौन बने दोस्तों? तो ये बने हैं एनरिक लॉरेंस, ये बन चुके हैं। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म की दोस्तों बात करें तो ये हेवलेट पैकर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1939 में की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में है। अगला प्रश्न है, वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों याहू की बात की जा रही है तो इसके सीईओ कौन बने? तो ये जिम लोजेन इसके बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो इसका स्थापना 19 जनवरी 1994 में और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों पेप्सिको की बात की जा रही है तो ये रेमन लागुआर्टा ये बन चुके हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात करती है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और संस्थापक कौन है? काले ब्रेडम इसके संस्थापक और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेस्ला मोटर्स के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों टेस्ला मोटर्स की बात की जा रही है तो इसके दोस्तों बने हैं ये एलन मस्क, ये बन चुके हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। और टेस्ला मोटर्स की दोस्तों बात कर रही थी, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी और इसका दोस्तों मुख्यालय ये कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, मेटा के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों बात करें मेटा का, इसके वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? इसके दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ये बन चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें मेटा का, तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें इसके ये मुकेश अंबानी इसके दोस्तों सीईओ बन चुके हैं। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में की गई थी 28 मई और इसकी संस्थापक दोस्तों बात करती है धीरू भाई अंबानी के द्वारा इसके संस्थापक थे और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन एंड आइडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये अक्षय मुद्रा बन चुके हैं, अक्षय मुद्रा बन चुके हैं। और दोस्तों बात करें तो वोडाफोन एंड आइडिया का, तो इसका स्थापना दोस्तों ये 28 अगस्त 2018 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? कुमार मंगलम बिरला इसके संस्थापक हैं और इसके मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें पेटीएम का, तो इसके विजय शेखर वर्मा इसके बन चुके हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें पेटीएम का, तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर वर्मा है और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? तो ये फोटो शेयरिंग की बात की जाती है, इसके दोस्तों वर्तमान सीईओ की बात करती है एडम मेसोडी इसके सीईओ वर्तमान में सीईओ है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इंस्टाग्राम का, तो इसकी स्थापना की दोस्तों ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक दोस्तों ये केविन सिस्टम और माइक क्रेगर इसके संस्थापक है। अगला प्रश्न है, हीरो मोटो कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं?
तो इसकी बात करती है निरंजन गुप्ता, ये बन चुका है। आंसर इसका ये हो जाएगा। और दोस्तों हीरो मोटो कॉर्प की बात करती है, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो मारुति सुजुकी की बात की जा रही है, इसके दोस्तों ये हिसाशी ताकुची ये बन चुका है। आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है मारुति सुजुकी इंडिया का, इसका दोस्तों स्थापना 14 फरवरी 1981 की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। दोस्तों आप लोग को नॉनस्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, टेका महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों टेका महिंद्रा की बात की जा रही है, दोस्तों ये बने हैं मोहित जोशी, ये बन चुके हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। और टेक महिंद्रा की दोस्तों बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं त्सुतोमो और ओटानी बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया का, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1999 की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां लॉर्सन एंड टुब्रो के नए लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने? दोस्तों तो ये SN सुब्रमण्यम ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें LNT लर्सन एंड टुब्रो का, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1946 की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी कंपनी आफ्टरवर्क्स के नए सीईओ कौन बने? दोस्तों तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन ये बन चुके हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। और दोस्तों आफ्टरवर्क्स की बात करें तो इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के नए सीईओ कौन बने हैं? और दोस्तों बात करें टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन का, तो इसका दोस्तों बने हैं ये कोजी सातो ये बन चुका है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और दोस्तों टोयोटा मोटर कॉर्प की दोस्तों बात करें तो ये इसकी दोस्तों स्थापना 28 अगस्त 1935 की गई थी और इसका मुख्यालय जापान में है और इसके संस्थापक किचिरो टोयोडा इसका संस्थापक है। अगला प्रश्न है, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो व्हाट्सएप की बात की जाए तो ये बिल गेट्स दोस्तों ये बन चुके हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें व्हाट्सएप की, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसके संस्थापक कौन है? ये जॉन कॉम इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों गूगल की बात करती है सुंदर पिचई ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उस प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी और उसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लेडी पेज इसके संस्थापक है गूगल के। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसके मुख्यालय की दोस्तों बात करती है कैलिफोर्निया USA में है और पेरेंट कंपनी दोस्तों बात करती है अल्फाबेट इंक की कंपनी पेरेंट कंपनी। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बात की जा रही थी, दोस्तों ये बने हैं सत्या नडेला ये बन चुके हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है और मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों डेल के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं माइकल साउल डेल बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। और दोस्तों डेल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1984 की गई थी और इसके संस्थापक माइकल डेल है और इसका मुख्यालय टेक्सास USA में है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियां वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों वॉलमार्ट की बात की जा रही है, दोस्तों ये बने हैं ये डॉग मैकमिलन ये बन चुके हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 की गई थी और इसके संस्थापक दोस्तों ये सैम वाल्टन के संस्थापक है और मुख्यालय इसका बेंटनविल है ये दोस्तों बेंटनविल है अरकानसास जो USA में वहाँ इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? इंटेल के दोस्तों ये बने हैं पैट्रिक जेल सिंगर ये बन चुके हैं। आंसर इसका ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इंटेल का, इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक गॉर्डन मूर और रॉबर्ट ऑयनस इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें भारतीय एयरटेल का,
ये गोपाल वित्तल ये बन चुके हैं। आंसर इसका ये हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो इसका स्थापना 5 जुलाई 1995 को की गई थी और इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी सोनी के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें सोनी का, तो ये दोस्तों बने हैं ये केंचिरो, ये सीधा ये बन चुके हैं। आंसर इसका ये हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को बात करें तो इसकी स्थापना 5 मई 1946 को हुई थी और मुख्यालय दोस्तों ये टोक्यो जापान में है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी सैमसंग के वर्तमान सीईओ कौन बने? दोस्तों ये जो है किम ह्योन सूक और किम की नाम और को डोंग जिन, दोस्तों ये सभी के सभी ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सैमसंग की, इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 में की गई थी और इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे? ये ली ब्यूंग चुल इसके संस्थापक और इसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है सैमसंग का। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया के वर्तमान सीईओ कौन बने? दोस्तों तो नोकिया की बात की जा रही तो ये पेक्का लुंडमारी की ये बन चुके हैं। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें नोकिया का, इसकी स्थापना 12 मई 1865 को की गई थी और इसका मुख्यालय एस्पू फिनलैंड में इसका मुख्यालय नोकिया का। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें इन्फोसिस का, तो ये दोस्तों बने हैं ये सलील पारेख बन चुका। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इन्फोसिस का, इसकी स्थापना ये 7 जुलाई 1981 को की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ये NR नारायण मूर्ति है और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? कि मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें इंडिगो एयरलाइंस के, इसका दोस्तों कौन बने हैं? ये दोस्तों ये पीटर एल्बर्ट्स ये बन चुके हैं। आंसर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस की दोस्तों बात करती है 2005 में की गई तो इसका मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है। और चेयरमैन की दोस्तों बात करती है वेंकटरमन सुब्रमण्यम इसके चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एसएस के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों तो बात करें तो ये जेसन शन ये बन चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सरवन का, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू ताइपेई सिटी ताइवान में है। आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ये आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? फ्लिपकार्ट दोस्तों ये कल्याण कृष्ण मूर्ति बन चुके हैं। आंसर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कल्याण कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। और दोस्तों बात करें फ्लिपकार्ट का, तो इसके संस्थापक ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और पेटेंट कंपनी की दोस्तों बात करती है वॉलमार्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? विप्रो को दोस्तों ये बने हैं थेरी डेल पोइटिए बन चुका। आंसर इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें विप्रो का, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थी? अजीत प्रेम जी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें मैकडोनाल्ड का, तो ये क्रिस किंस्की ये बन चुका। आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1955 की गई थी और इसका मुख्यालय शिकागो US में है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं ये ट्रेड सारन डोस और ग्रेग पीटर्स ये बन चुका। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करती है 19 अगस्त 1995 की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ये रीड हेस्टिंग्स है और इसका मुख्यालय लॉस एंजल्स US में है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी फेरारी के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों बात करें फेरारी के, ये दोस्तों ये बने हैं डेटा विग्ना ये बन चुका। आंसर इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों फेरारी की बात करते इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय मारानेलो इटली में है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं शांतनु नारायण ये बन चुके। आंसर इसका सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना थी दिसंबर 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों बात करें तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया US में है। अगला प्रश्न है, ओला कैब्स के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो ओला कैब्स का दोस्तों ये भाविश अग्रवाल ये बन चुका। आंसर इसका ये हो जाएगा।
और इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी जूम ऐप के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों जूम ऐप की दोस्तों बात की जा रही थी, ये बने हैं तो ये एरिक युवान ये बन चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें जूम ऐप का, इसकी स्थापना ये 21 अप्रैल 2011 को की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? एरिक युवान है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। अगला प्रश्न है, उबर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों बात करें उबर कंपनी का तो इसके वर्तमान सीईओ दोस्तों ये दारा खोसरोव बन चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की तो ये मार्च 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये रजनीत कोहली दोस्तों ये बन चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा कंपनी लिंक्डइन के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों तो ये रेयान रोसलेंस्की ये बन चुके हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करती है 28 दिसंबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय सनीवेयर में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो ये प्रवीण कुमार पुरवार ये बन चुका। आंसर इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें बीएसएनएल का तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 15 सितंबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, बोहराफ्ची कंपनी एमवे के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये मिलिंद ये पंत ये बन चुका। आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1959 की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, फुटवियर निर्माता कंपनी बाटा के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं ये संदीप कटरिया बन चुके हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है ये लुसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने आचार्य बालकृष्णन ये बन चुके। आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का, दोस्तों इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं कैंपवेल विल्सन ये बन चुके। आंसर इसका सी हो जाएगा। और बात करिए एयर इंडिया का तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, प्रोक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं LV वैजनाथन ये बन चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और PNG इंडिया के दोस्तों बात करते हैं, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये राज सुब्रमण्यम ये बन चुका। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर इसका। और इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करते हैं, इसकी स्थापना 5 मई 1971 की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, टायर निर्माता कंपनी केट के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं अर्णव बनर्जी बन चुके। आंसर से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और केट की दोस्तों बात करते हैं, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? टाटा ट्रस्ट की दोस्तों बात की जा रही थी, ये बने हैं सिद्धार्थ वर्मा ये बन चुके। आंसर से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें टाटा ट्रस्ट इसकी स्थापना 9 मई 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया की MD और सीईओ कौन बनी है? दोस्तों बात करती है तो ये मनमीत के नंदा ये बन चुकी है और दोस्तों इसको अतिरिक्त प्रभारी दिया गया है। और उसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करती है, इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है और इसकी गठन की दोस्तों बात करती है 2009 में इसकी गठन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं सुरिंदर चावला ये बन चुके हैं। आंसर से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का तो इसका स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 67 प्रश्नों का डिस्कशन किए। अगर पसंद आए तो चैनल जरूर शेयर कर ले और दोस्तों और साथ में सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं ठीक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।